तो स्पेशल करंट अफेयर्स में हमारी ये क्या कहते हैं 5वीं वीडियो है, जिसमें हमारे ये स्पेशल करंट अफेयर्स है जो लगभग क्या कहते हैं सभी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम जरा। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, है ना। कल चर्चा में भी है ना। तो उसके ऊपर जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, पहले इसके बारे में जरा डिटेल पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, देखो जरा पहले डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है ना। अस्थायी रूप से मतलब खोल भी सकते हैं अगर समझौता हो गया है। 26 लोग मारे गए थे इसमें ना, 17 लोग घायल हुए थे। भारत ने पाकिस्तान को यह सूचना दी कि यह निलंबन तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता है ना। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब पाकिस्तान जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाता है क्या कहता है आतंकवाद को रोकने के लिए, तब तक हम इसको नहीं खोलेंगे, और इसको नहीं खोलेंगे तो पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी के लिए पूछ रहा है कि ये जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए था। ये जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था। देखो भाई ऐसे ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं आपके ज़्यादातर एग्जाम में कि जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है तो उसी के बारे में आप पूछ लेगा कि पहले क्या हुआ था उसके बारे में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 19 सितंबर 1960 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी। अब देखो स्वामित्व योजना है क्या, इसके बारे में जरा देखो डिटेल में, बहुत खास चीज़ है। तो पहले डिटेल में देखते हैं फिर इसका आंसर निकालते हैं ना, क्या आंसर आता है। तो देखो स्वामित्व योजना में क्या है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के 5 वर्ष 24 अप्रैल 2025 को पूरे हो गए हैं, है ना। 5 वर्ष पूरे हो गए कब, 24 अप्रैल 2025 को। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति विवादों को कम करना है ना। ठीक है, किसके लिए स्वामित्व योजना किससे संबंधित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभिलेख है, निर्माण और संपत्ति है ना, संपत्ति से संबंधित है। इसके लिए जो सटीक जो है क्या कहते हैं, इसके लिए भूमि का अभिलेख करना है। इसके तहत ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्र में के माध्यम से भूमि सीमांकन किया जा रहा है। अप्रैल 2025 तक 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे किए गए हैं जो 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इससे संबंधित आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है स्वामित्व योजना, तो किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति विवादों को कम करना है। ठीक है ना। बाकी इसका आंसर देखना, इसका आंसर पूछ क्या रहा हमसे, पूछ रहा है वो कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी। स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को हुई थी, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर वॉयस ऑफ किन्नौर, देखो वॉयस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको देखना इसमें क्या कह रहा है वो, देखो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। देखो भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, पहले तो यह कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला याद रखना और हिमाचल प्रदेश भी याद रखना। इसमें जो भारतीय सेना ने क्या किया, वॉयस ऑफ किन्नौर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की। किसने की, भारतीय सेना ने की है। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में की है। यह ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाने की पहल है। मतलब जो आपके सेना होगी और नागरिकों के बीच है आपसी समझ से बना के रखेगा, मतलब ताकि सेना को भी दिक्कत ना हो और लोगों को, स्थानीय लोगों को भी दिक्कत ना हो। यह स्टेशन स्थानीय संस्कृति, परंपरा और बोली के संरक्षण के साथ युवाओं और महिलाओं और सब किसानों को अपनी बात रखने का मंच देगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो चलो देखें आपका कि जो ये योजना है ये किसने शुरू किया, क्या था ये क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर वॉयस ऑफ किन्नौर सामुदायिक स्टेशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो भारतीय सेना द्वारा। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृति, देखो पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखो भाई इसका आंसर तो वैसे क्या है, बी आंसर सही है, लेकिन इसके बारे में भी देखो क्या है आंसर इसमें। नामसाई अरुणाचल प्रदेश का नामसाई क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखो जान लो क्या कहना चाह रहा है। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और सांस्कृतिक विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, महाबोधि और मैत्री मंडल और सहयोग हुआ है। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की बौद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाना है। ठीक है ना। तो चलो खैर इतना ज़्यादा खास नहीं है इसमें, लेकिन ये जरूर याद रखना आपका कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, नामसाई अरुणाचल प्रदेश, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अभी हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है भाई, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो पहले जान लेते हैं और फिर इसका आंसर देखते हैं जरा क्या है यहाँ पे।
देखो कुमार मंगलम बिरला को, देखो ये तो आंसर मिल गया आपको, कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि मतलब किया गया है, जिसके आर्थिक नेतृत्व और विधि क्षेत्रों में योगदान के लिए यह आयोजन पंडित दीनानाथ मंगेशकर की 38वीं पुण्यतिथि पर मुंबई में होगा। और इस मौके पर, है ना, इस मौके पर श्रद्धा कपूर, सुनील शेट्टी और डॉक्टर, देखो जरा बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर एन राजन को भी यह सम्मान दिया जाएगा। किस किस को दिया जाएगा भाई? एक तो श्रद्धा कपूर है, आपको पता है फिल्म अभिनेत्री है, सुनील शेट्टी फिल्म अभिनेता है ना, तो इनको भी दिया जाएगा, और साथ में डॉक्टर एन राजन को भी दिया जाएगा डॉक्टर क्या कहते हैं दीनानाथ पुरस्कार। और ये यहाँ पे जो लिख रहा है वो पूछ क्या रहा था यहाँ पे कि अभी हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया, तो सुनील शेट्टी है, आपका श्रद्धा कपूर है, और साथ में आपका किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। ये 2025 में दिया जाएगा, 2024 का है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलई गन्नर, है ना, किस राज्य सरकार ने कलई गन्नर कैबिनाई सिट्ठम योजना शुरू की है? तो भाई पहले आप लोग देखना जरा इसके बारे में क्या कह रहा है। देखो तमिलनाडु सरकार ने पारंपरिक कारीगरों, देखो ये पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु कलाई नगर कैविनाई सिद्धम योजना शुरू की है। यह योजना जाति से परे सभी नागरिकों को समान अवसर देता है ना, जो भी मतलब क्या होंगे आपके वहाँ के जो कारीगर वगैरह होंगे उनको मतलब जाति का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको जो समान अवसर प्रदान किया जाएगा। और 25 पारंपरिक शिल्पों को संरक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन सहयोग और प्रशिक्षण के जरिए सशक्त बनाती है। 19 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने की है ना। कब हुई इसकी शुरुआत? 19 अप्रैल 2025 को, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलाई गन्नर केविनाई सिट्ठम योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रांसीसी लग्जरी बॉन्ड, है ना, देखो फ्रांसीसी लग्जरी बॉन्ड शनेल की, देखो शनेल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत खास है। इसका आंसर तो वैसे अनन्या पांडे है, लेकिन इसके बारे में जरा थोड़ा सा देख लो, बहुत खास है, एग्जाम में आ सकता है भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन चुका है ये। देखो क्या है इसमें, बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे को फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस शनेल, है ना, फैशन हाउस है ये, फ्रांस का लग्जरी फैशन हाउस है शनेल का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इससे पहले इसमें किसी को भी भारत का ब्रांड एम्बेसडर नहीं नियुक्त किया गया था, अनन्या पांडे को पहली बार किया गया, तो इसलिए खास है। अनन्या की उपस्थिति पेरिस में शनेल के स्प्रिंग समर 2025 शो में उनके ग्लोबल फैशन करियर को और सशक्त बनाती है। और 25 साल के अनन्या फिल्म इंडस्ट्री के साथ फैशन दुनिया की भी अपना स्थान बनाया है ना, तो ये जरूर याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जरा देख लो पहले, फिर इसका आंसर बताते हैं आपको, है ना। देखो क्या था यहाँ पे, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड, देखो केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक 23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा आयोजित की गई है। पहले देखो जरा इसमें देखना आपको, एक तो मतलब ये पूछेगा बैठक कब हुई है, 23 अप्रैल 2025 को। दूसरा देखना, इसमें बहुत खास चीज़ बता रहा हूँ, जिसकी मेजबानी ASI के महानिदेशक यदुवीर सिंह ने की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये देखो यह बोर्ड 1945 में गठित हुआ था और हर 3 साल में, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की बैठक कितने साल में होती है ना, हर 3 साल, मतलब कितने साल में चेंज होता है, तो हर 3 साल में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा ये पुनः गठित किया जाता है ना, तो हर 3 साल में इसको दोबारा गठित किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य पुरातत्व, सांस्कृतिक संरक्षण और विरासत अध्ययन में सहयोग बढ़ावा देना है। मतलब अब देखो क्या कहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हर 3 साल में इसका जो है क्या कहते हैं चेंज होता है, इसका क्या कहते हैं किसके द्वारा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसको दोबारा गठित किया जाता है, मतलब चेंज होता है। पुरातात्विक सलाहकार की बैठक जो हुई थी 23 अप्रैल 2025 को हुई थी, लेकिन इसका गठन पूछ रहा है कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था भाई 1945 में। 1945 में हो गया था इसका गठन, मतलब जब भारत जो है आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले इसका गठन हुआ गया था 1945 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो ये देखो भाई यहाँ पे देखना आप लोग, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक क्रूज टर्मिनल है। पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कौन सा है, ठीक है ना।
जिसे क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है और इस मिशन का उद्देश्य भारत के वैश्विक क्रूज पर्यटन हब बनाना है, जिसमें 2030 तक, देखो ये भी याद रखना आप लोग कि किस लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 500 क्रूज पोतों के आगमन का लक्ष्य रखा गया है ना। 2030 में 500 क्रूज पोतों को के आगमन का लक्ष्य रखा गया और इसे 2024 से 2029 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा और मिशन में महासागर, नदी और द्वितीय क्रूज शामिल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पूछा था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे कि क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई, तो मुंबई महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा ना। मुंबई टर्मिनल क्रूज टर्मिनल इसका नाम है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो कि ऐसे ही किस तिथि को मनाया जाता है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल का भी, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में ज़्यादातर। देखो पहले तो हम जरा इसका देखो कोई आंसर देखते हैं, जरा इसमें डिटेल में क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में समझो जरा पहले क्या कह रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दिन विशेषता यह है कि 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन लागू होकर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं, जिसमें जलवायु कार्यवाही, देखो याद रखना जलवायु कार्यवाही, आत्मनिर्भरता और क्षमता निर्माण शामिल है, ठीक है ना। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, जलवायु कार्यवाही, आत्मनिर्भरता और क्षमता निर्माण पर जो है शामिल जो है इन क्षेत्रों में दिया जाता है ना। और इसका जो दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि 24 अप्रैल को ये क्या कहते हैं संवैधानिक संशोधन हुआ था। कौन सा संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक मित्र पहल शुरू की है, तो ग्राहक मित्र पहल किसने शुरू की है, जरा देखो इसके बारे में भी देखो, फिर आंसर बताते हैं इसका कि क्या कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहक मित्र नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य शाखाओं में भीड़ कम करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। बहुत महत्वपूर्ण आने वाले टाइम के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा SBI, है ना। तो SBI इसका आंसर है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलो इस क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर का हम लास्ट पेपर देखते हैं, करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, देखो जरा, ऑपरेशन अटलांटा का संचालन कौन करता है। देखो ऑपरेशन अटलांटा का संचालन कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही खास है और इसको जरा थोड़ा सा आप लोग जो है डिटेल में देखिएगा, बहुत ही खास है। देखो यूरोपीय संघ, देखो यूरोपीय संघ नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ मई 2025 के अंत में ऑपरेशन अटलांटा, देखो ऑपरेशन अटलांटा के तहत पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाना, समुद्री डकैती से निपटना और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है, जिससे सामाजिक युद्धाभ्यास, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और अंतर नौसैनिक संचार प्रशिक्षण शामिल होंगे। देखो भाई बहुत महत्वपूर्ण है भाई, देखो क्या है कि किसका है ये नौसेना का युद्धाभ्यास है ना, यूरोपीय संघ और भारतीय सेना के बीच, है ना। और हुआ कब था, मई 2025 को हुआ था, ठीक है ना। बहुत ही खास नाम क्या है, ऑपरेशन अटलांटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हमसे पूछ रहा था कि ऑपरेशन अटलांटा संचालन कौन करता है, तो यूरोपीय संघ जो है इसका संचालन करता है, मतलब सी इसका आंसर है। और किसके साथ हुआ, ये भारत के साथ हुआ, बहुत ही खास है भाई, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना। और कहाँ पे हुआ है इस साल, मतलब हुआ तो मई 2025 में, लेकिन हुआ कहाँ पे, पश्चिमी हिंद सागर में हुआ है और लाल सागर के क्षेत्र में हुआ संयुक्त रूप से, है ना। ये संयुक्त नौसेना का अभ्यास है भाई, याद रखना आप लोग। चलो इसके बाद जो है हम अगले क्या कहते हैं वीडियो में अगले बृहस्पतिवार को मिलते हैं। हर बृहस्पतिवार को हमारे करंट अफेयर्स के इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है 2025 में और 2026 में, दोनों में ये काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो।